आप सुनने जा रहे हैं लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी अ जस्ट जज। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में एक देश है अल्जीरिया। बाउकास वहां के राजा थे। उनके राज्य में एक समझदार जज थे जो झट से झट दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। कोई भी मुजरिम उनकी पैनी आंखों से बच नहीं पाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा ने भेष बदलकर खुद को जज की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। वह अपने घोड़े पर सवार हो गए और जज के शहर की ओर चल पड़े। शहर के मुख्य दरवाजे पर उन्हें एक अपंग भिखारी दिखाई दिया। राजा ने उसे कुछ पैसे दे दिए। भिखारी ने राजा से यह विनती की कि मैं चल नहीं सकता, कृपया आप मुझे चौक तक छोड़ दें। राजा ने भिखारी को घोड़े पर बैठाया। शहर के चौक पर पहुंचने के बाद राजा ने भिखारी से उतरने के लिए कहा। तुम उतरो, ये घोड़ा तो मेरा है। भिखारी ने यह दावा किया। देखते ही देखते वहां लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो गई। घोड़ा किसका है, इसका निर्णय तो जज साहब ही करेंगे, लोगों ने कहा। राजा और भिखारी जज के पास गए। कचहरी में काफी भीड़ जमा हो गई थी। जज लोगों को बारी बारी से बुला रहे थे। सबसे पहले जज ने एक लेखक और किसान को बुलाया। उनके साथ एक महिला भी थी। लेखक और किसान दोनों ही उस महिला को अपनी पत्नी होने का दावा कर रहे थे। जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर उन्हें कहा, महिला को आज यहीं छोड़ दो और कल आओ। उसके बाद जज के सामने एक कसाई और तेली पेश हुए। कसाई के कपड़ों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और तेली के हाथ तेल से सने हुए थे। कसाई के हाथों में पैसों की एक थैली थी और दोनों ही पक्ष उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, पैसे की थैली यहीं छोड़ दो और कल आओ। अंत में जज ने राजा और भिखारी की दलीलें सुनी। दोनों पक्ष घोड़े पर अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। जज ने कुछ देर सोचकर कहा, घोड़े को यहीं छोड़ दो और कल आओ। जज के निर्णय को सुनने के लिए अगले दिन कचहरी में लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। सबसे पहले लेखक और किसान की बारी आई। यह महिला आपकी पत्नी है, आप इसे ले जा सकते हैं, जज ने लेखक से कहा। साथ में उन्होंने किसान को 50 कोड़े लगाने का हुक्म भी दे दिया। इसके बाद कसाई और तेली की बारी आई। जज ने कसाई को बुलाकर कहा, लो, ये पैसों की थैली तुम्हारी है। साथ में उन्होंने तेली को 50 कोड़ों की सजा सुनाई और अंत में जज ने राजा और किसान को बुलाया। क्या तुम 20 घोड़ों में अपने घोड़ों को पहचान पाओगे? उन्होंने राजा और भिखारी दोनों से पूछा। दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। एक एक करके राजा दोनों को अस्तबल में लेकर गए। दोनों ने घोड़ों को सही सही पहचाना। कुछ देर गहरे सोच विचार के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा, यह घोड़ा आपका है और आप इसे ले जा सकते हैं। साथ में उन्होंने भिखारी को 50 कोड़ों की सजा भी सुनाई। घर जाते वक्त राजा भी जज के पीछे पीछे चलने लगे। राजा को देखकर जज ने पूछा, क्या आप मेरे निर्णय से असंतुष्ट हैं? जनाब, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इन निर्णयों पर कैसे पहुंचे। काफी आसान था, जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह सुबह मैंने महिला से दावत में स्याही भरने के लिए कहा। महिला ने इस काम को बड़े करीने से अंजाम दिया। इससे मुझे लगा कि वो लेखक की पत्नी ही होगी। जहां तक पैसों की थैली की बात थी, मैंने सोते वक्त सिक्कों को पानी के बर्तन में डाल दिया था। सुबह देखा तो पानी में कोई भी तेल नहीं दिखा। अगर तेली के पैसे होते तो पानी पर जरूर कुछ तेल तैरता हुआ दिखाई देता। इससे मुझे लगा कि ये पैसे कसाई के होंगे। घोड़े का मामला जरूर कुछ पेचीदा था। मैं अब दोनों को अस्तबल में घोड़े की पहचान करवाने के लिए नहीं लेकर गया था। दरअसल मैं यह देखना चाहता था कि घोड़ा आपको पहचानता है या नहीं। जब आप घोड़े के पास गए तो घोड़े ने अपना सिर हिलाया
और गर्दन आपकी ओर घुमाई, पर भिखारी को देखकर घोड़े ने अपनी एक टांग ऊपर उठा दी थी। इससे मुझे एक बात स्पष्ट हो गई कि आप ही घोड़े के असली मालिक होंगे। फिर राजा ने जज से कहा, मैं राजा बाउकॉस हूं। मैंने आपके इंसाफ की काफी तारीफ सुन रखी थी और मैं इसकी पुष्टि करने के लिए आया था। आप वाकई एक काबिल न्यायाधीश हैं। आप जो मुझसे पुरस्कार मांगेंगे वह आपको जरूर मिलेगा। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। जज ने बड़ी ही नम्रतापूर्वक कहा, राजा की प्रशंसा ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।